हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपके सामने हाजिर है एक नया टॉपिक एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। बिना समय को बर्बाद किए हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्यों आप हम गप करे हो? ओके ना, डायरेक्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं समझ ध्यान से। लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? सजीवों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं, सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जीवों के लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए। जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए क्या है? जरूरी है। क्या मैंने बोला? सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जो सजीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पोषण, जीने के लिए पोषण बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात क्या है? श्वसन, सांस जो ले रहे हैं ऊपर नीचे जो ले रहे हैं, ये श्वसन जिसे कहते हैं, ये भी जरूरी है। जीने के लिए जरूरी नहीं है सांस लेना भी बंद कर दें तभी लटक जाएंगे। ओके ना। अगला क्या है आपका? परिवहन। सर परिवहन क्या होता है? जो हमारे बॉडी में खून का ऊपर नीचे जाना, खाना आगे पीछे जाना, ये कैसे होता है? परिवहन के द्वारा ये होता है। बस आप निश्चिंत से रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घबराइएगा? क्योंकि ये जितना पोषण पर है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण, समन्वय, ये सब ओनली एक टॉपिक ही है जो हम धीरे धीरे टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे और आपको बढ़िया से समझा देंगे, है ना। आनंद आपको आ जाएगा। ओके ना। देखिए तो ये देखिए, पोषण होना या श्वसन, सांस लेना, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण, ये सब क्या है? आपको जीवन जीने मतलब जैव प्रक्रम का एक पार्ट है। इसके बिना जीवन जीना संभव है ही नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला टॉपिक क्या था? पोषण। पोषण किसे कहते हैं यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर क्या करते हैं? अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। यानी वह विधि जिससे जीव अपना पोषण तत्व ग्रहण करता है, यानी ऐसा पदार्थ जो पोषण करते हैं यानी खाते हैं और अपना जीवन को जीते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक, परपोषण बोला जाता है हेक्टोट्रॉफिक। कोई दिक्कत नहीं है। पोषण मतलब होता है न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए, स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, स्वपोषण, स्व मतलब होता है स्वयं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं। ये होता है स्वपोषण का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है परपोषण। पर मतलब होता है पराया, है ना। पर मतलब होता है पराया। जो वैसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, जो अपना पोषण करने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड है या आश्रित है, उसे कहते हैं परपोषण। जैसे मान लीजिए, ये क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अमरबेल का जो पत्ता होता है, पौधा होता है, दूसरे पेड़ पे आके लतर जाएगा और क्या करेगा? जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर अमरबेल का पेड़ लटक गया, तो ये अमरबेल का पेड़ क्या करेगा? आपको ये नीचे वाले पेड़ को सुखा देगा, क्योंकि जितना इसके पास पोषक तत्व आएगा, अमरबेल के पौधा क्या करता है? इसको अपने आप में क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। नीचे वाला पेड़ क्या होता है? सूख जाता है। ओके ना। जैसे मान लीजिए हम किसी के यहाँ पे चले जाएंगे, उसके यहाँ पे 4 दिन खाना खाएंगे, उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी का नुकसान कर रहे था। अमरबेल के मतलब हुआ कि दूसरे पेड़ पे आश्रित होना, उसको नुकसान देना, अपने आप को आबाद रखना। ठीक है। दूसरी बात एग्जाम्पल में क्या था आपको? गोबर सत्ता मतलब तो गोबर का सत्ता होता है जो दूसरे पर डिपेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जीव जंतु हो गया। अब देखिए, परपोषण 2 प्रकार से होता है, आदमी करता है। एक तो होता है पादप से करते हैं और एक जंतु से करते हैं। हमने यहाँ पे इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन अब हम समझा देते हैं। ये क्लास 8 में हम बताए थे कि जंतु से कैसे प्राप्त होता है, पादप से कैसे प्राप्त होता है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, हम क्या बताए थे उसमें? पादप मतलब ये होता है जो पेड़ पौधा से हमको कुछ प्राप्त हो रहा है। सर पेड़ पौधा से क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधा से आपको सब्जी प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधा से आपको अनाज प्राप्त होता है,
पौधा से आपको तिलहन प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से आपको फूल प्राप्त होता है। कहने का मतलब हम जो पर पोषण या दूसरे पर जो डिपेंड है, एक तो जंतु के स्वरूप में डिपेंड है और एक पादप के रूप में डिपेंड है। पादप मतलब समझ में आ गया, मतलब पेड़ पौधा पे आश्रित है। दूसरे क्या है, जंतु पे। जंतु पे हम कैसे डिपेंड है, अब मान लीजिए कि आप दूध पीते हैं तो गाय पर डिपेंड है, वो कि आप अंडा खा रहे हैं तो मुर्गी पर डिपेंड है, आप चिकन खाते हैं या मांस खाते हैं तो किसी न किसी जीव जंतु पर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है, निर्भर है। तो पर पोषण दो विधि से हो सकता है, पादप से और जीव जंतु से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पर पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ये बहुत ही आसान टॉपिक, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे ना, आपको साइंस से प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मृतजीवी। मृत के मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मृत मतलब होता है मरा हुआ। क्या होता है, मरा हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे, वैसे जीव अपना भोजन मृतजीवी जीवों से प्राप्त करते हैं। क्या लिखा है, मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। वैसे जीव जो मरा हुआ जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो छोटे छोटे जीवाणु आपको नजर पड़ रहा है, ये मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना जीवन को गुजार बसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपको आता है परजीवी। परजीवी मतलब वही बात हो गया, वैसे जीवों का पोषण अन्य प्राणी के शरीर से प्राप्त होता है। ये अस्थायी रूप में भी होता है और अस्थायी रूप में भी होता है। सर अस्थायी और अस्थायी नहीं समझे। अस्थायी मतलब होता है कि परमानेंट है, अस्थायी मतलब होता है कि नॉन परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए जैसे खटमल हो गया, आप सोते होइएगा तो खटमल आके आपको जब सोइएगा ना तो खटमल आके आपको खून चूस लेगा, वो अस्थायी रूप में आया फिर चला गया, आया तो अस्थायी हो गया चला गया, यानी खटमल क्या है, अस्थायी रूप में। अब आपके माथा में ना बाल में, ये बाल है इसमें जू होता है यानी ढील होता है। क्या होता है, गाँव ध्यान से बोलता है ढील हो गया है, बड़ा खखोर रहा है तेरे चटवा। तो ढील जो होता है अस्थायी रूप में होता है, आपके अंदर में रहेगा, देखिए आपके खून को चूस लेगा, उसको आनंद आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परजीवी ढील हम पे डिपेंड है, हमसे ढील वो क्या करता है, खून चूसता है, अपना जीवन को गुजर बसर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल बता दीजिए, जू हो गया। जोक समझते, जोक आप कोई नदी में नहाने जाता है, गैया भैंसी चाहे जानवर हो चाहे हम लोग नहाने जाते हैं, कभी हमको जोक पकड़ लेता है, वो अस्थायी रूप में। थोड़ा देर रहिएगा ना पानी में तो वो जोक पकड़ लेगा, आपको खून चूस लेगा, खून क्या कर लेगा, चूस लेगा, फिर हमको बड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा घिसिएगा, घिसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, अब क्या है, खटम अमरबेल का पता तो बताइए दिए। कुछ कवक भी होते हैं जो दूसरे जीव पे डिपेंड होते हैं। आपका ये परजीवी भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक प्राणी संपोषण। देखिए वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य जो होता है अपना भोजन ठोस के रूप में भी प्राप्त करते हैं और लिक्विड के रूप में प्राप्त करते हैं। चाहे मेढक हो गया, तो मेढक भी अपना भोजन ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं। मेढक धरती पर भी होता है, पानी में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका छोटा सा टॉपिक बायोलॉजी का था, आपको बेस्ट ढंग से बता दिया गया है। अगर आपको कोई कठिनाई होता है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि हमको कहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर वीडियो बनाने में कोई आपको लग रहा है कि कुछ और कमी हो रहा है तो कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हैं कि सर यहाँ पे वीडियो थोड़ी दिक्कत हो रहा है, आप ऐसे बनाइए, हम आपके बात को फॉलो करेंगे कि देखेंगे आपकी बात सही है या गलत है। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।